सो हे माय मिस्टीरियस पीपल, वेलकम टू अवर चैनल मिस्टीरियस लाइफ टैरोट। एंड आज हम देखने वाले हैं रीडिंग फॉर नो कॉन्टैक्ट पर्सन। सो आप अगर अपने पर्सन के साथ नो कॉन्टैक्ट में हो या फिर लॉन्ग डिस्टेंस में हो, कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है एंड बातचीत ही नहीं हो रही कुछ, ठीक है। सो ये रीडिंग आपके लिए गाइस। सो जैसे कि ये मैंने कुछ हैंडमेड लेटर्स है यहाँ पे, सो हम वो देखेंगे एंड क्वालिटीज़। सो अगर वो मैच हो रहे हैं आपके पर्सन के साथ, सो फॉर श्योर ये रीडिंग आपके लिए। एंड कुछ गाइडेंस होगा आपके लिए, हम देखेंगे गाइडेंस आपके लिए क्या आ रहा है। एंड हम स्टार्ट करेंगे, देखेंगे एंजल गाइडेंस क्या है, सिचुएशन क्या है ओवरऑल। एंड आपकी लाइफ में अब न्यू ऐसी चीज़ें, नई चीज़ें क्या होने वाली आपकी लव लाइफ में, ठीक है, अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो तो, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। ओके, सो मैंने यहाँ पे कुछ लेटर्स लिए हैं, लेटर्स चेकआउट करेंगे। एंड मैं कुछ क्वालिटीज़ भी यहाँ पे सीन ले ली और लाइक ठीक है। ओके, सो हमने यहाँ पे कुछ क्वालिटीज़ भी ली है, ठीक है। सो हम लेटर्स चेकआउट करेंगे, लेटर्स क्या है पहले। सो सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल दिसंबर मंथ है, सो मैं यहाँ पे रख देती हूँ दिसंबर। देन अक्टूबर, एफ है लेटर यहाँ पे, देन जे एंड के, अगस्त, नवंबर, लेटर एम, वी, ए लेटर, जुलाई, लेटर जी, वाई, अप्रैल, लेटर आर, टी है यहाँ पे, एंड ओके आई है, लेटर बी, एंड यहाँ पे मई मंथ आया है। सो ये कुछ मंथ्स है। अगर ये आपके पर्सन का बर्थ मंथ है तो ये रीडिंग आपके लिए है। आपका बर्थ मंथ हो सकता है, आपके लेटर्स भी हो सकते हैं। एंड हम कुछ क्वालिटीज़ चेकआउट करेंगे। सो अगर ये मैच हो रहा है सो फॉर श्योर ये रीडिंग आपके लिए गाइस, ठीक है। ये मैंने बहुत पहले लिखे थे क्वालिटीज़ एंड थोड़े से ब्लर हो चुके हैं। चाइल्डिश, सो उनका नेचर चाइल्डिश है। अब आपको पता है उनके नेचर, उनकी पसंद नापसंद क्या है। कार्स, यहाँ पे उनको कार्स चलाना या फिर कार्स का बहुत शौक हो सकता है। लवेबल, वो एक लवेबल पर्सन है, बहुत ज़्यादा प्यार से बर्ताव करते हैं हर एक के साथ। प्रॉमिसर है, अपना प्रॉमिस कंप्लीट करते हैं, जो भी बोलेंगे वो कंप्लीट करेंगी। इन्जॉयबल पर्सन है, मतलब बहुत एंजॉय करते हैं हर एक मोमेंट को अपनी लाइफ में। मैच्योर है, यहाँ पे कुछ दिख रहा है शायद, मैच्योर। स्टडी के ऊपर भी उनका बहुत अच्छे से फोकस है। मैसी पर्सन भी है उसके साथ। एंड यहाँ पे विंटर, शायद उनको विंटर पसंद हो। रिस्पॉन्सिबल भी है। यहाँ पे नॉटी, मस्ती बहुत करते शायद। एंड देन यहाँ पे फैमिलियर है। एंड देन यहाँ पे माउंटेन्स, तो उनको माउंटेन्स पसंद हो शायद। एंड यहाँ पे हेल्दी, सो हेल्दी भी हो या फिर अपने हेल्थ का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हो, ठीक है। सो आपको पता है। एंड अगर ये हो रही है क्वालिटीज़ मैच आपके साथ गाइस, सो येस, नो कॉन्टैक्ट पर्सन ये आपके लिए रीडिंग है। सो लेट्स सी कि क्या सिचुएशंस है आपके लव लाइफ में, ओवरऑल नेक्स्ट एक्शन क्या नया मोड़ आने वाला है आपकी लाइफ में, ठीक है। सो हम वो देखने की कोशिश करेंगे।
एनर्जी चेकआउट करेंगे, एंजल गाइडेंस देखेंगे एंड और मैंने भी कुछ हैंडमेड कार्ड्स बनाए, सो उनसे भी देखेंगे क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. आपके पर्सन, यस गाइस, यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं स्टक है सिचुएशन में, एंड वो सिचुएशन ये है कि वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के ऊपर है, अपने फैमिली के ऊपर डिपेंड है, कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, इंडिपेंडेंट होना चाह रहे हैं, बट कहीं ना कहीं वो फंसे हुए हैं, लगता है स्ट्रगल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा. स्ट्रेस है उनके ऊपर, बर्डन है, प्रॉब्लम्स बहुत है लाइफ में उनकी. मतलब ऐसा होता है ना कि एक प्रॉब्लम ख़त्म हो गई है दूसरी स्टार्ट हो गई, ऐसी चीज़ है वहाँ पे. वो जितना ज़्यादा उस प्रॉब्लम से बाहर आते हैं, जिस मतलब वो ख़त्म ही नहीं हुई कि दूसरा प्रॉब्लम स्टार्ट, कुछ दूसरी नई चीज़ रेडी होती है उनके लिए, एंड वो बस अब थक चुके हैं बहुत ज़्यादा. एंड ऐसे में आपका है उनके साथ नो कॉन्टैक्ट रिलेशनशिप. यस, वो आपको एक कमिटमेंट देना चाह रहे हैं. ठीक है, आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हो, बट कहीं ना कहीं वो अपने एनर्जी में इतने ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा फंसे हुए कि वो आपकी तरफ आ नहीं पाते. आना चाह रहे हैं बट आ नहीं पाते. वो प्रॉब्लम से इतनी ज़्यादा, मतलब डिस्टेंस क्रिएट करी आप दोनों के अंदर कि आप दोनों मिल ही नहीं पाते. ऐसी बात है. आपका उनके साथ होना या फिर आप दोनों का मिलना उनके लिए एक सपना हो सकता है, एक ड्रीम है जो हर दिन देखते हैं वो ड्रीम की, काश सही चीज़ें, मतलब सारी चीज़ें ठीक हो एंड आप दोनों एक साथ हो. वो ड्रीम देखते, सपना देखते, बट वो मतलब जो करंट एनर्जी है ना उससे, मतलब वो पता नहीं क्यों, मतलब वो हो ही नहीं रहा है मतलब उनसे वो हो नहीं रहा है चीज़. मतलब आप ये देख सकते हो कार्ड कि मतलब उतना ज़्यादा घेरा हुआ है चीज़ों ने उनको, एंड वो बाहर नहीं आ रहे उससे. बट फाइनली यस, ये उनकी प्रेजेंट एनर्जी हो सकती है, प्रेजेंट सिचुएशन हो सकती है, बट फॉर श्योर वो जल्दी ही कुछ नया आइडिया उनको आएगा, या फिर कुछ वो नया प्लान देखेंगे, कुछ तो नई आइडिया उनको, मतलब वो कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं, एंड वो इंटरनेट के थ्रू या फिर कुछ ऑनलाइन ऐसी चीज़ देखेंगे जिसके थ्रू उनके पास कुछ आइडिया आएगा, एंड वो कुछ एक्शन लेंगे, कुछ नया एक्शन लेंगे लाइफ में, कुछ नया डिसीजन लेंगे. एंड फाइनली वो आपकी तरफ आ रहा है क्योंकि ये सिग्नल है कि वो सोच रहे हैं, एंड वो फाइनली बाहर आएंगे इस सारी चीज़ों में से, एंड सारे प्रॉब्लम्स में से वो बाहर आ रहे हैं. ठीक है, धीरे धीरे. यहाँ पे 5 पेंटाकल्स का कार्ड. यस, वो फाइनेंशियली भी उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, स्टेबल नहीं है, एंड ऐसा होता था कि वो कुछ ना कुछ छोटा मोटा जॉब कर रहे होंगे, या फिर सिचुएशन यहाँ पे ऐसी है कि अगर आपकी फैमिली को पता भी है आप दोनों का रिलेशन, तो फिर उन्होंने एक क्या बोल रहे, एक चीज़ बोली आपको कि लड़का भाई अच्छा भी होना चाहिए. ठीक है, अच्छा कैसा, मतलब पैसा कमाता हो, तो वो एक बात है, एंड वो उन्होंने बहुत दिल पे लिया है वो चीज़, एंड वो एफर्ट कर रहे हैं उसके लिए. बट कहीं ना कहीं जितना ज़्यादा अच्छा सक्सेस मिलना चाहिए उसमें, वो उतना ज़्यादा अच्छे सक्सेसफुल नहीं है उस चीज़ में, एंड वो ट्राई कर रहे थे बहुत ज़्यादा. यहाँ पे 3 ऑफ कप्स है. यहाँ पे एक सेलिब्रेशन का कार्ड है, एक एन्जॉयमेंट. हो सकता है कि अपकमिंग आपकी लाइफ में जो भी इवेंट आ रहा है, कुछ इवेंट आएगा जहाँ पे कुछ पार्टी टाइप हो, कुछ पार्टी में आप जाओ या फिर मैरिज में जाओ, और वहाँ पे आपको ये पर्सन मिल सकते हैं. ऐसा हो सकता है, आप शायद उनको पता हो कि आप भी आ रहे हो उस पार्टी में. एंड यस, किसी पार्टी फंक्शन में आप जाओ, एंड देन ये पर्सन आपसे मिलेंगे, बात करेंगे, एंड द मजिशियन कार्ड है, वो रेडी हो रहे हैं इस दिन के लिए, शुरुआत कर रहे हैं. ओवरऑल यस,
आप शायद मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी जानते हो गाइस, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इस पर्सन को एंड शायद वो भी आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, उनको सारी चीज़ें पता है, वो यस स्पिरिचुअली भी बहुत ज़्यादा मैच्योर है वो पर्सन, या फिर आप हो सकते हो, आप स्पिरिचुअली भी ग्रो कर रहे हो, हील कर रहे हो अपने आप को, एंड वो एक ग्रोथ हो रही है आपकी, आपके सोल की ग्रोथ हो रही है यहाँ पे। सो यस किसी फंक्शन में या फिर कुछ फ्रेंड्स का भी हम बोलते हैं ना रीयूनियन वगैरह कुछ पार्टी है और आप जाओ वहाँ पे, वो पर्सन भी आए एंड देन सारी बातें मतलब आपका एक फाइनली जो नो कांटेक्ट था वो ख़त्म हो जाए उस मोमेंट के बाद। देन यहाँ पे द हर्मिट का कार्ड है। सो यस ये उनकी पास्ट एनर्जी थी, करंट एनर्जी भी हम बोल सकते हैं कि वो अब जैसे मैंने बोला था कि बस वो थके हुए, बहुत ज़्यादा बर्डन है और कुछ दिखाई नहीं दे रहा, रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा है, बट धीरे धीरे सिचुएशन सही होंगी एंड वो खुद ही यहाँ पे एक्शन लेंगे, कुछ सोचेंगे, नई चीज़ सोचेंगे वो पर्सन। एंड यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, सो फॉर श्योर वो नई चीज़ें सोचेंगे। एंड यहाँ पे ऐसी भी चीज़ थी कि पास्ट में उन्होंने कुछ प्लान भी किया होगा या फिर प्रेजेंट में भी वो कर रहे होंगे, बट वो सक्सेस नहीं होता था, वो कुछ प्लान कर रहे हैं वो सक्सेस नहीं हो रहा है। सेम वही एनर्जी थी, वो कैपेबल तो थे बट वो हो ही नहीं पाती थी चीज़ें। यहाँ पे फायर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है अगेन। सो यस ये कुछ मतलब जगलिंग फेज फैमिली के साथ कुछ बन नहीं रहा है चीज़ें, या फिर ऐसे हम बोलते हैं ना कि सहमत नहीं हो रहे वो फैमिली वाले। सो ऐसा हो सकता है कि आपके फैमिली वाले रेडी है बट उनके फैमिली वाले रेडी नहीं है, ऐसी कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे। द एम्प्रेस का कार्ड है यहाँ पे। सो यस एक फाइनली ये जो नो कॉन्टैक्ट है आपकी लाइफ में एक अच्छा ऐसा बदलाव ला रहा है, क्योंकि आप सीख रहे हो, आप अपने आप को एक स्पिरिचुअल लेवल पे ग्रो कर रहे हो अपने आप को। आपने अगर आप अकेली भी हो बट आपने वो एक सेल्फ लव का एक चीज़ होती है, लाइक जब हम रिलेशनशिप में भी होते हैं, ठीक है, सो सेल्फ लव होना चाहिए एंड वो चीज़ चेंज हो रही है आपके अंदर कि आपने सेल्फ लव करना सीखा है यहाँ पे, ठीक है। एंड बॉटम में द हाई प्रिस्टेस भी है यहाँ पे। सो आप नई चीज़ें सीख रहे हो, अपने आप के ऊपर फोकस कर रहे हो बहुत ज़्यादा ना, आप रेडी हो रहे हो इस चीज़ के लिए, आप रीयूनियन के लिए रेडी हो रहे हो, ठीक है। एंड करंटली मुझे ये फेज़ नज़र आ रहा है यहाँ पे कि आपके पर्सन जो है वो जल्दी ही आपकी तरफ आ रहा है। और कहीं ना कहीं देखो आप दोनों की भी वो एक सोल ग्रोथ होनी थी एंड वो ना गाइस सोल ग्रोथ हो रही है आपकी। एंड जब आप रेडी होंगे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके जैसे ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट भी हो सकते हैं कुछ पर्सन के लिए, क्योंकि एक जर्नी थी आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। जहाँ पे सोल ग्रोथ की बात आती है, जहाँ पे ऐसा होता है ना कि एक डिस्टेंस के बाद हम कुछ सीखते हैं, नई चीज़ें, खुद के अंदर बहुत सारी बदलाव आते हैं, चेंजेस आते हैं। सो वही बात है कि यूनिवर्स गॉड चाहते थे कि आप कुछ नई चीज़ें सीखो, आप अपने आप के ऊपर फोकस करो। ऐसा भी होता था ना कि हम कभी किसी पर्सन के ऊपर टोटली अपना एनर्जी फोकस लगा देते हैं, हम खुद तो फिर वहाँ पे मतलब खुद के ऊपर तो फोकस नहीं करते वहाँ पे, ठीक है। सो वही बात है। एंड आपने अब ये चीज़ करनी है, अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपको अपने आप के ऊपर फोकस करना है, अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान रखना है, अपने आप को लाइक मतलब ओवरऑल एक्सरसाइज करनी है, अपने बॉडी का ख्याल रखना है, अच्छे से एक्सरसाइज करनी है, हेल्दी फूड खाना है, डाइट करना है। अगर आप डाइट कर लो, अगर आप जिम भी जा रहे हो तो यस यहाँ पे साइलेंस का कार्ड आया है। सो बस आपको अपनी एनर्जी को शांत रखना है, साइलेंट। एंड यस ये आपके पर्सन की भी एनर्जी है जो कि अब पूरे साइलेंट हो चुके हैं एंड जो सोच रहे हैं कि अब क्या किया जाए, अब नेक्स्ट एक्शन क्या ली जाए आपके लिए। एंड उनको डेफिनेटली कुछ ना कुछ अब आइडिया आया कि दिमाग में उनके कुछ ना कुछ तो प्लान आउट होगा, जिसके बाद ही वो आपकी तरफ आएंगे। एंड यहाँ पे स्ट्रेस का कार्ड है। सो यस वो एक स्ट्रेस वाले माहौल में थे। पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर फोकस करना है आपको भी, अंडरस्टैंडिंग। सो अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, वो जो अंडरस्टैंडिंग थी, फ्रेंडलीनेस। सो यस जैसे मैंने बोला था कि कुछ शायद आप अपने फ्रेंड्स के साथ, पुराने फ्रेंड्स के साथ कहीं बाहर जाओगे या फिर वहाँ पे आपको अपने पर्सन भी मिल सकते हो। यहाँ पे 2-2 आया है 2 बार। द आउटसाइडर हो सकता है कि आप अपने आप को भी आइसोलेट किया था, आप बाहर नहीं जा रहे थे। द लवर्स का कार्ड, यस कंट्रोल।
बस आपको अपने आप के ऊपर कंट्रोल करना है। इस चीज़ों की वजह से अगर आपका मतलब हो रहा है, थोड़ा सा ऐसा होता है ना कि दम घुटने लगता है एंड गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है कि चीज़ें क्यों नहीं हो रही है हमारी तरफ, या फिर हम जैसा चाह रहे हैं वैसा क्यों नहीं हो रहा है, तो हम थोड़ा सा गुस्सा कर लेते हैं सारी चीज़ों के ऊपर। तो वैसा नहीं करना है, गोइंग विद द फ्लो से। यस, आपको बस अपने एनर्जी को साइलेंट करके बस जो हो रहा है वो हो रहा है, दैट्स इट। सरेंडर कर लो बस डिवाइन के ऊपर। ब्रेक थ्रू का कार्ड है। सो यस, एक एक इमोशनली जब आप मैच्योर होते हो ना, कि पहले तो हम बहुत ज़्यादा रोते थे उस चीज़ के लिए, एंड ऐसा होता है कि बाद में कि नहीं, जो हो रहा है वो सही हो रहा है, जब हमें पता चलता है सारी चीज़ें। तो वही बात है, कॉन्शियसनेस। और ये यहाँ पे जैसे कि आप स्पिरिचुअली भी ग्रो हो रहे हो, तो आपको यहाँ पे मेडिटेशन के ऊपर भी फोकस करना है। एंड वही चीज़ है जो आपको अच्छे से बैलेंस करेगी, मेडिटेशन, इंटेंसिटी। सो यस, बहुत जल्दी ही आपकी लाइफ में ये बदलाव आने जा रहा है गाइस। क्रिएटिविटी, आपको अपने क्रिएटिव माइंड के ऊपर, क्रिएटिविटी के ऊपर फोकस करना है। मोमेंट टू मोमेंट जो हो रहा है, जैसे कि गोइंग विद द फ्लो था, जो हो रहा है उसमें बस आपको खुश रहना है, हैप्पी रहना है। एंड यहाँ पे तो माई सर, सो कोई भी चीज़ जो है यहाँ पे हम साथ लेकर नहीं जाएंगे। सो बस आपको जैसा हो रहा है वैसा होने दो बस भाई। और जो हो रहा है उसमें भी मतलब उसमें ही मैं खुश हूँ। एंड जो भी चेंज आपकी लाइफ में हो रहा है उसे आपको एक्सेप्ट करना है, खुश रहना है। एंड एक इमोशनल न्यू बिगिनिंग हो रही है, ठीक है। सो यहाँ पे देखेंगे हम एंजल गाइडेंस फॉर यू ऑल। So okay guys, let's see. लुक फॉर अ साइन, यहाँ पे है कुछ साइंस एंजल्स देंगे आपको, एंड आपको बस साइंस के ऊपर फोकस करना है। बी असरेटिव। सो जो हो रहा है आपकी लाइफ में उसे बस आपको एक्सेप्ट करना है। ऐसा मतलब सोचना नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है वगैरह, सारी चीज़ें ये नहीं सोचनी है आपको, ठीक है। ओके, एंड लेट्स सी आपके पर्सन की तरफ से यहाँ पे मैसेजेस। ये कार्ड्स मैंने खुद बनाया, सो ये स्पेशली फ्रॉम माई साइड। ओके, तो नीचे ही चला है। ओके, कमिंग सून। So want to see you. Quality time. You are most beautiful person in the world. I can't live without you. Love you more. Soulmate. यहाँ पे दो मैसेजेस, सरप्राइज एंड यू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। सो यस, कुछ सरप्राइज भी देंगे वो आपको बहुत जल्द। एंड ये और कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस उनकी तरफ से, ठीक है। आई लव यू मोर व्हेन यू आर इन साड़ी। ओके, let's do some fun today. And तेरा हक है। Come my home and long kisses. 2 childrens जो इन्होंने शायद मतलब आपने शायद प्लानिंग की है। एंड forehead kiss and cuddles और एक बेबीज विद यू। सो यस, आपने और आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा प्लानिंग भी की है। एंड आई विश कि आपकी प्लानिंग कंप्लीट हो बहुत जल्द। एंड लवर्स का कार्ड आया था गाइस। सो यस, आपका उनके साथ एक सोलमेट ट्विन फ्लेम एनर्जी कनेक्टेड है। एंड बहुत कुछ पर्सन के लिए, जस्ट मुझे अब ये बात आई, कुछ पर्सन के लिए कामिक सोलमेट भी है, बट वो आपको ज़्यादा उतना परेशान या फिर प्रॉब्लम्स नहीं देंगे बहुत ज़्यादा भी, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है।
ऑल ओवर ये चीज़ हो रही है आपके ग्रोथ के लिए, आपके सोल ग्रोथ के लिए, ठीक है। आपको अपने आप के ऊपर फोकस करना है। एंड देन यहाँ पे आपके लिए मैसेज, फ्रेंडशिप्स आर ऑलवेज स्वीट and work like medicine. You are manifesting new friends in your life. Fun experiences, travel a lot. Okay, so यहाँ पर फ्रेंड्स का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मतलब फ्रेंड्स के लिए कार्ड आए थे बहुत ज़्यादा। एंड जैसे मैंने भी बताया, तो कुछ फ्रेंड्स ही है शायद वो आपको हेल्प करेंगे या फिर उनके थ्रू ही आप। सो यस, एक्सेप्ट द चेंज एंड डोंट वेट फॉर चेंज, जस्ट डू इट, ग्रूम योरसेल्फ। सो जैसे मैंने पहले ही बताया था आपको कि यहाँ पे द एम्प्रेस का कार्ड आया था। सो आपको अपने आप के ऊपर फोकस करना है गाइस। जो भी चीज़ आपकी लाइफ में हो रही है, ओवरऑल सिचुएशन सही होंगी, बट आपको अपनी एनर्जी को सेफ रखना है। जो कि आपकी ग्रोथ पहले हो रही थी, जो कि आप नई नई चीज़ें सीख रहे थे, वो तो कंटिन्यू रखना ही है, उसे स्टॉप नहीं करना है। एंड यस गाइस, ये थी आपकी रीडिंग फॉर नो कॉन्टैक्ट पर्सन। आई होप आपको पसंद आई होगी। एंड ये आप कमेंट्स में बताना मुझे आपको रीडिंग कैसी लगी। एंड बहुत जल्दी हम अगस्त मंथ के लिए भी ज़ोडिएक साइन के लिए रीडिंग ला रहे हैं, और उसके अलावा भी आपको कुछ न्यू टॉपिक के ऊपर रीडिंग चाहिए तो फॉर श्योर आप मुझे वो भी सजेस्ट कर सकते हो कमेंट सेशन में, या फिर पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो इंस्टाग्राम के ऊपर @mysterious live tarot, ठीक है। सो बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।